हाँ जी मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। आप कैसे हो? बढ़िया मैडम। नया साल बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर। तो नया साल आपके लिए खुशियां लेके आया। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। आखिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही गया। हाँ जी सर। बस आप आपकी दुआ से हो गया सर। आपने मतलब बहुत कोशिश की, मैंने आपके साथ मिलके सर, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ। नहीं, ये तो आपका विश्वास था। और मैंने कहा था कि जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी संस्था से जुड़ेगा, कहीं पे विश्वास करता है, हाँ किसी जी भी सर। आप टीचर से पढ़ो, किसी भी संस्था से जुड़ो, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा ना, तब तक रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तो हाँ जी आपने सर। विश्वास किया तभी तो रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है। हाँ जी तो सर। अब तो आपने कोई बोला भी बहुत अच्छा सर मेरे लिए कि आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा सर। मतलब ऐसे हौसला मिल रहा था कि हो ही जाएगा। सर बोल रहे हैं तो पक्का होगा। क्यों, ऐसा क्या था? ऐसा क्या था? सर आपकी पर्सनैलिटी देख के ऐसे मतलब ऐसे लग रहा था कि आप ही वो सर हो जो हमारे यहाँ इंटरव्यू लेंगे। आपके जैसे ही सर मिलेंगे हमें, ऐसे लग रहा था कि तो फिर वे आपसे हो गया। इंटरव्यू आपने ले लिया तो फाइनल हो जाएगा सर। अच्छा ऐसे लग अच्छा, रहा नहीं ये आपका विश्वास था। अब मैंने बताया ना कि अगर विश्वास रखते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं। फिर वहां पे भी आपको ऐसा ही मिला जो था। इंटरव्यू हाँ जी देने के सर, लिए गए? बिल्कुल। आपसे मैंने आपसे जो क्लासें लगाई ऑनलाइन, मेरा आपसे हुआ, आपने बताई सारी बातें, वैसा ही सर। मतलब डर तो काफी खत्म हो गया था आपसे क्लासें लेकर। तो और अच्छा लगा, वहां भी तो अच्छा माहौल था, अच्छा कितने मैम ने। आपको कितने नंबर मिले थे इंटरव्यू में? सर मुझे 8.88 और बढ़िया नंबर। रिटर्न में शायद 71.70 फाइव थे। सर। 5 थे। 71.5 थे सर। हाँ, तो कुछ मैंने देखा, बहुत सारे साथी ऐसे भी थे जिनके रिटर्न में आपसे ज्यादा थे, लेकिन उनको इंटरव्यू में कम नंबर मिले और हाँ उनका जी। सिलेक्शन ने नहीं हो पाया। हाँ आपके जी सर। इंटरव्यू के अंदर थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट नंबर है, सबसे ज्यादा शायद आपके उसमें 9.4 थे, या शायद ऐसा ही था। मैंने जो हाँ कैलकुलेट किया, आपके थर्ड या फोर्थ ही थे। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये आपका विश्वास था, आपकी मेहनत थी। और हाँ आप ने बताया था कि सर, अगर आपकी वो बात मेरे को ध्यान है, आपने कहा था कि सर यदि मैं नौकरी लगती हूँ तो मैं अपने गांव के अंदर नौकरी लगने वाली पहली महिला होंगी। ऐसा ही है? यस सर, ऐसा ही है। मैं पहली महिला, मतलब गांव में क्या, एरिया में मैं पहली महिला हूँ सर। और ये बी ग्रुप में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। और गांव में सारे गांव के लोग मुझे बधाई दे रहे हैं सर। गांव के अच्छा। सरपंच ने तो भी स्पेशल बधाई भेजी है आपने सर। जैसे गांव को के लिए कौन सा गांव है आपका? सर खजूरी जाटी है मेरा गांव, खजूरी जाट फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में फतेहाबाद है। डिस्ट्रिक्ट में खजूरी जाटी। तो हाँ आप जी लोग सर। आपने वहाँ के जो बच्चों के लिए, या एक सोसाइटी में हम देखें, तो आपने एक मैसेज दिया है कि आपने ट्वेल्थ के बाद अपनी सारी एजुकेशन जो वो नॉन अटेंडिंग की, मतलब इससे की, हाँ जी। हाँ जी सर। कॉरस्पॉन्डेंस से मैं की थी। सर, हाँ मैंने वो जैसे प्राइवेट घर बैठ के की थी सर। मैं फार्म हम्म। भर देती थी, और प्राइवेट जैसे होता है डिस्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन। से की। हाँ जी डिस्टेंस सर। से की आप हाँ जी। ये कह रहे थे सर, अब की बार तो हो ही जाना चाहिए, मैंने बहुत तैयारी कर ली है, बहुत पढ़ लिया है मैंने। हाँ जी सर, +2 के बाद शादी हो गई थी तो 3-4 साल ऐसे मतलब नहीं हुआ पढ़ाई का कुछ भी। फिर मेरे घर वालों का साथ अच्छा मिला। मेरे हस्बैंड बड़े अच्छे थे, कहते पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। फिर मैंने 4-5 साल बाद में पढ़ना शुरू कर दिया था सर। तब से मैं पढ़ते पढ़ते आज सर मुझे मेहनत करते हुए आज सफलता मिलेगी सर। यहाँ पे और आप आपने जैसे सर, आप जैसे मुझे सर मिले, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी सफलता में आप सबका बहुत सहयोग है सर। देखो, जो भी आपके जीवन में चाहे कोई भी हुआ, जिसने भी थोड़ा भी योगदान दिया है ना, चाहे वो आपके परिवार का मेंबर रहा हो, हाँ चाहे जी कोई सर। अध्यापक रहा हो, कोई हाँ भी जी। हो, हमारे जीवन में जिसने भी थोड़ा बहुत भी योगदान दिया है, वो हमारी सफलता के अंदर साझेदार होता है। ठीक है। हाँ जी सर, तो मुझे ये यहाँ तक पहुंचने में सर बहुत ही अच्छे अच्छे अध्यापक मिले, बहुत ही मेरा साथ दिया। हम्म, जैसे आप तो ऐसे समझाते हो जैसे मेरे घर के ही मतलब सदस्य हो। आप मुझे तो इतने फिर मैं अच्छे से समझाए। आपके हाँ घर जी। का ही सदस्य हूँ। हम जितने भी बच्चे हैं वो मेरे सारे परिवार के ही सदस्य हैं।
हाँ जी ठीक है। सर, आप बड़े अच्छे से समझाते हो सर। जब च- मेरा रिटर्न का हो गया था तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ ना सर, तो हम्म मुझे कोई कहने लगे कि आप पटियाला चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करो। तो हम्म सर मैं सोच ही रही थी कि कैसे करूं मैं, जैसे ज्यादातर पढ़ाई मैंने घर पे ही की है, तो हम्म मुझे भी लग रहा था कि अब लास्ट मौका है मेरे पास, मुझे कुछ करना चाहिए। तो सर हम्म मैं करते करते आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे। तो हम्म क्या हुआ कि आपकी वीडियो देखते ही मुझे लगा कि ये सर इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि इंटरव्यू ऐसे करके आओ, इंटरव्यू में ये करो, आपने इतने अच्छे से यूट्यूब पे समझा रखा है। तो मुझे लगा कि ये सर मेरी अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। तो सर ठीक है। मैंने एक दिन ही पहली बार ही आपकी वीडियो देखी थी, तो मैंने फिर घर पे बताया कि मुझे इन सर का इंटरव्यू के लिए बैच दिलवा दो, क्लासें दिलवा दो, मैं इनसे ही तैयारी करूंगी। और तो सर अगले दिन ही मैंने आपसे इंटरव्यू के लिए ले लिया था सर, लाइव क्लासें ज्वाइन कर ली और थी। वो नवीन सर भी थे हमारे, जो आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में गाइड करते थे, तो हम हाँ नवीन जी। सर ने भी काफी हेल्प की आपकी। हाँ जी सर, मेरा पंजाबी में सिलेक्शन हुआ, पंजाबी सब्जेक्ट में। तो हम्म नवीन सर ने काफी कुछ मुझे, जैसे मैं तो पूरा सिलेबस पे ही कर रही थी, पूरा ध्यान हम्म दे रही थी, तो उन्होंने बाहर का भी बताया कि आप सारा पंजाबी से रिलेटेड जो भी है आप सब कुछ याद करो। तो मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली, नवीन सर ने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया सर। और आपने तो मतलब इतने अच्छे से कि जैसे हरियाणा में जो जीके के बारे में पूछते हैं कि हरियाणा की बेटियों के बारे में हम्म योजनाएं, सरकार क्या योजनाएं ला रही है, सबके सर जो आपने बताया वैसा ही सर वहां पूछा। ऐसे लग रहा था कि सर मैंने मतलब अच्छी तैयारी की है आपसे, मुझे आपको लगा फायदा ही नहीं हुआ। कि आप वहां पे मॉक इंटरव्यू देने के वो इंटरव्यू देने के लिए गए हो, आपने ये लगा कि खाली मॉक इंटरव्यू हाँ चला हुआ है। हाँ जी सर, मैं मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा था, जब आप मुझे मिले, थोड़ा ही हफ्ता 10 दिन बचे थे, तो मुझे मतलब पहले 2-3 क्लासें लगाते ही मुझे ये हो गया कि इन सर से मैंने अगर इनको इंटरव्यू दे दिया, मॉक इंटरव्यू हो गए, तो मेरा अच्छा ही जाएगा सर, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था नहीं, इसमें। उसमें क्या था, आपकी मेहनत भी थी, आपकी लगन थी, आपका विश्वास था, और जो चीजें आपको बताई आपने वैसे वैसे की। अब जैसे पता क्या, जैसे कुछ बच्चे हमसे जुड़ते हैं, एक तो वो कॉन्फिडेंस ये नहीं ले पाते, चाहे मैं ही कहता हूँ कि आप 5 दिन पहले जुड़ो, चाहे 7 दिन पहले जुड़ो, उसका जी बेनिफिट सर। आपको जरूर मिलेगा। कई बार ये कहते हाँ हैं जी जी। अभी तो 5 दिन रह गए हैं, अभी तो 7 दिन रह गए हैं, तो क्या बेनिफिट होगा? होगा, यदि बहुत सारी जो चीजें होगा होती सर, हैं। सर हाँ। पहली क्लास में ही अच्छे सर मिल जाए ना, जैसे आपकी तरह सर मिल जाए अच्छे। मैं तो कहती हूँ सबको ही आप आपसे इंटरव्यू क्लासें जरूर लेनी चाहिए, सबको अच्छा, ही। मेरे से मैं तो यही चाहती हूँ जो भी एचपीएससी का पेपर जिनका भी रिटर्न हाँ, का क्लियर हो गया, सर से हम्म, क्लासें ले प्लीज। एक दो हम्म। क्लास लेने के बाद भी मतलब इतना ज्यादा किसी ने कॉन्फिडेंस आ। किसी ने पूछा भी आपके इंटरव्यू में इतने नंबर कैसे मिले हैं आपको? हाँ जी सर, सारे ही पूछ रहे हैं कि ऐसे मतलब सबको हैरानी हो रही है सर, क्योंकि हम्म ज्यादातर मैं घर पे कह रही हूँ कि ऐसे हाँ। कैसे। मैंने कहा मुझे सर सारे चाणक्य एकेडमी वाले सर मुझे मिले, अच्छी तैयारी करवाई फिर मेरी। ये भी तो चलती है, कई बार पैसे दिए होंगे कहीं पे, ये ऐसा होता है ना, पूछते हैं ना लोग, कहीं पैसे भी दिए होंगे, ऐसा भी दिए होंगे, ऐसे करते हैं हाँ लोग। जी। हाँ जी लेकिन सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एचपीएससी सारी जो चीजें हैं बिल्कुल फेयर करने लग रही हैं। जी सर। आप एक मैंने एग्जाम्पल हो, इतने अच्छे नंबर मिले, ठीक जो है सारी। मेहनत करता है उसका अच्छा ही रिजल्ट आता है सर, यही मैं तो यही सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने दिल से अच्छे से मेहनत की, सारे टीचर मुझे अच्छे मिले, तो हम्म। मुझे अच्छा ही रिजल्ट, आज मुझे सफलता मिली है। हरियाणा सरकार ने मतलब जो नो पर्ची नो खर्ची कर रखा है वो सच है बात सर, वो वो बिल्कुल सच है सच है बात। ना। तो आप हाँ हरियाणा सरकार का, हम जो खासकर बीजेपी गवर्नमेंट का हमारे जो सीएम हैं श्री नायब सिंह सैनी हैं, तो जी उनका सर। धन्यवाद करते हैं कि वो इस तरह की जी जो सर। चीजें लेके आए। भाई एक आम आदमी, आम हाँ जी सर। लड़की जो इस तरह से सिलेक्शन होता है पढ़ाई के दम पर ही, और हाँ जी सर। इससे पता है क्या, ये आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये जी हजारों सर। लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आप से बहुत लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगी। हम भी ये हाँ जी। बताएंगे कि कोई अगर ये कहेगा कि जी मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई है, तो मैं आपका एग्जाम्पल दूंगा। आज भी 2-3 लड़कियों को मैंने आपका एग्जाम्पल दिया, वो सुबह बैठी थी कि सर ये हो गया वो हो गया, मगर बहाने जिंदगी में बहुत सारे हैं, बहाने तो आप कितने बना लीजिए।
अरे सर, बहाने तो मैं बना सकती थी, +2 के बाद शादी के बाद पढ़ना बहाना ही था कि अब क्या पढ़ना है, ऐसे अब बोल क्या सकती पढ़ना? थी। हाँ, अब हाँ, क्या अब क्या पढ़ेंगे? करूँ? तो हाँ, मैंने कभी ऐसे बहाना नहीं बनाया कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। पढ़ने के बाद भी जैसे बीए, एमए, बीएड कर ली, फिर मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ आ रही है, मुझे और पढ़ना है, और पढ़ना है। तो अब जैसे लास्ट में ये वैकेंसी निकली एचपीएससी की, तो मुझे लगा ये मेरे लिए ही निकली है। मैं मतलब ऐसे मानती थी कि अब मुझे दिन रात एक कर देना चाहिए, ये मेरे लिए ही है। तो मैंने इतनी विश्वास रखा, मेहनत की, तो मुझे मतलब सफलता मिली सर। वो ये कहते हैं ना, जब तक पेड़ हरा होगा ना, हरे पेड़ में ही टहनियाँ फूकेंगी फूटेंगी। अब पेड़ सूख ही जाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? हाँ, तो हाँ इसलिए जी, हमारे को आशावादी होना चाहिए हमेशा, हाँ, मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी जाके कुछ चीजें हाँ, निकलेंगी। अगर नेगेटिव हो गए तो सूखे वृक्ष हो गए तो हम क्या निकलेगा हम में से? तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव हाँ रहना जी चाहिए। सर। ठीक है। तो फिर गांव के हाँ सरपंच वगैरह उन्होंने आपको सभी ने बधाई दी। कितनी पॉपुलेशन है आपके गांव में? सर, 2-2.5 हजार होगी। ढाई ज्यादा हजार नहीं, के छोटा करीब। ही गाँव है। हाँ जी, हाँ जी। छोटा ही गांव है। तो हाँ जी, फिर गांव आप, के सरपंच साहब ने बधाइयाँ दी, कहते हैं हम्म, सबको मैसेज, अच्छा मैसेज जाएगा, गांव की बेटियों को, बच्चों को अच्छा मैसेज जाएगा, बड़ा अच्छा काम किया आपने, गांव का नाम रोशन कर गांव दिया। का अच्छा, नाम रोशन किया। हमने सारे अच्छी बधाइयाँ दे रहे हैं कल से, मतलब मुझे टाइम नहीं है, इतनी बधाइयाँ आ रही हैं मुझे, भर भर के बधाइयाँ। हाँ जी सर। और आपका ये भी था कि सर क्या पता हो पाएगा मेरा, जिस दिन लास्ट टाइम रिजल्ट देखा था मैंने आपका, आपके सर, मन में ये। सबसे अच्छी बात तो आपकी ये है कि आप मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लो तो आप अप कर देते हो, क्योंकि आप ये बोलते हो ना कि आपका हो जाएगा, आपका होगा पक्का, आप कर लोगे, तो ये बात आपकी बड़ी अच्छी, मतलब बच्चे को ना भी कॉन्फिडेंस हो तो आ जाता है कि सर बोल रहे हैं तो अब तो हो ही जाएगा, देखो, ऐसे। भगवान ने हमारे को वाणी दी है बोलने का। पशु तो बोल नहीं सकते, वो नहीं सकते हमारे की तरह। हम बोले नहीं तो सर, हमेशा किसी के लिए अच्छा ही तो बोले, पॉजिटिव ही तो मुझे बोले। तो मैंने तो सर आपकी वीडियो देखी तो मुझे लगा आप एचपीएससी कमेटी के मेंबर हैं, मुझे तो ऐसे ही लगा कि आपसे, अगर आपसे मुझे इंटरव्यू की क्लासें मिल जाए तो। चलो, आप कभी भविष्य के अंदर मौका मिला, कभी ऐसी परिस्थितियां हुई, कभी हमारा भी लक हुआ, तो आपकी बात बिल्कुल सही भी साबित होगी। हाँ जी ठीक है। सर, अच्छे अच्छे से पढ़ाते हो सर, बहुत ही अच्छे से समझाते हो आप बच्चों को, नहीं, आप आपके। लोगों का, बच्चों का प्यार है, आप लोगों का ये है। पहले मैं ज्यादातर ऑनलाइन उस पे नहीं आया था। फिर हाँ मेरे जी पास सर। किसी बच्चों के मैसेज आए, क्योंकि वो हमारे यहाँ से केवीएस करके गए थे। उसका किसी रिलेटिव का था। केवीएस में भी हमारे सिलेक्शन थे, 45 के करीब सिलेक्शन थे। और ऐसा नहीं हाँ कि जी, हम आज से इंटरव्यू बैच चला रहे हैं, 2013 से चला रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पहले भी सिलेक्ट हुए थे, लेकिन मैं हाँ जी ऑनलाइन सर। मैंने किया नहीं था, मैं ज्यादा इस तरह से। हाँ जी। तो नहीं सर, फिर, करना चाहिए। हाँ, मुझे ऑनलाइन आए हो आप तभी मुझे फायदा हो पाया सर, नहीं तो मुझे पता नहीं आप मिल पाते कि नहीं। बहुत ही अच्छा है सर, यूट्यूब पे वीडियो बनाना हमें बहुत फायदा मिल रहा है सर। और किसी से भी देखा था आपने वहां पे, और कोई भी पहले? हाँ जी सर, देखा हम्म, था, मेरे गांव के लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपकी वीडियो देखते हैं। तो हम्म, मैंने जो पहले इंटरव्यू के बाद आपको जो दिया था मॉक इंटरव्यू, तो आप पूछ रहे थे कैसा हुआ, तो मैंने, आपने वीडियो बनाई तो गांव में पहले ही पता चल गया, सारे पूछ रहे थे आपका इंटरव्यू कैसा क्या कैसा। मैंने कहा कैसे पता चला, हम्म। कहते कि हम चाणक्य अकेडमी से आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा जी, आपने आप हमारे को भी फेमस कर दिया। थैंक यू हाँ, सर। तो ठीक है। आप आएंगे कभी इस साइड, आए तो आपको भी आना है तो। हाँ जी सर, मैं हाँ, जरूर मिलने की कोशिश करूंगी, आपका धन्यवाद करूंगी चलो सर। जी, आप ठीक। भी जरूर इधर फतेहाबाद में चक्कर लगे सर, जरूर आना। नहीं, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे फिर तो। ठीक है। ठीक है। और बच्चों को क्या मैसेज दोगे आप? और बच्चों को जो अभी एचपीएससी में, जैसे पीजीटी हिस्ट्री के इंटू चले हुए हैं, चलेंगे आगे चलकर केमिस्ट्री के आएंगे, कॉमर्स के आएंगे, उसके बाद इंग्लिश के आएंगे, तो और बच्चों को क्या मैसेज दोगे आप? सर, मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर चाणक्य एकेडमी से आप मॉक इंटरव्यू लोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मैं कहीं नहीं गई, घर बैठे विकास सर और नवीन सर ने मेरी अच्छी तैयारी करवा दी, और सब आप विकास सर से मॉक इंटरव्यू लेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। तो आप सबको चाणक्य अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, मैं यही कहूँगी सर सबको। चलो ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा।